गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th में सेकेंड यूनिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना। और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे कि तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है KMnO4। KMnO4 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1। यमन, देखिए इसमें जितने भी रेखांकित तत्व हैं उन सब की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। उन सब की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ यमन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। यमन की ऑक्सीकरण संख्या x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और 4 इक्वल टू 0। पूरे यौगिक की जो कंप्लीट ऑक्सीकरण संख्या होती है वो शून्य होती है। तो शून्य हम रखेंगे यहाँ +1, यक्स -8 इक्वल टू 0। -8 में से एक जाएगा तो -7 इक्वल टू 0। यक्स इक्वल टू 7, ये +7। आपकी यमन की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, यमन की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +7। ये इस यौगिक में यमन की ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है K2Cr2O7। इस यौगिक में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो K की होगी +1, 2 प्लस क्रोमियम की निकालनी है, x मानेंगे 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +7। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 होगा +2x -14 इक्वल टू 0। 14 में से 2 जाएगा -12 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2 6, x इक्वल टू +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +6। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की। इसी प्रकार से हमने दो में हमने तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बताई आपको बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट है आपका यसो4। यसो4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है। और आपका नेक्स्ट है -2, पावर में -2। तो सल्फेट आयन है तो इसमें यक्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है आपको। यक्स मानेंगे सल्फेट का, x मानेंगे सल्फर का, x मानेंगे आप। ऑक्सीजन का -2, 4 एटम है, 4 इक्वल टू पूरे यौगिक की जो ऑक्सीडेशन नंबर दी गई है, चूंकि सल्फेट पर 2 आयन है तो आप इक्वल टू -2 आप दिखाएंगे। यक्स -8 इक्वल टू -2, यक्स इक्वल टू -2 +8, यक्स +8 में से 2 जाएगा तो आपका यहाँ +6। यक्स की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +6, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6। ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ है, ये थर्ड था, और फोर्थ है K4 FeCN6। आपको Fe की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करनी है। K की +1, 4 धातु है, ठीक है। नेक्स्ट आप Fe का आपको यक्स मानना है और Cn की ऑक्सीडेशन नंबर, ये एक मूलक है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 4, ये यक्स -6 इक्वल टू 0, -6 में से 4 जाएगा -2 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू +2। ये आपकी Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +2। लीजिए आपने ये इस K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात की +2। नेक्स्ट आपका है, ये आपका थर्ड एवं फोर्थ आपको हमने इसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके बताया। नेक्स्ट आपका है 5, क्वेश्चन नंबर 5, Ni निकल CO4। ये आपका नेक्स्ट यौगिक है, बॉन्ड है। इसमें आपका निकल की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है तो यक्स मानेंगे। CO एक ये आपका इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, ठीक है। 4, तो जब 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये उदासीन परमाणु का समूह है तो इसमें उदासीन जो अणु होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो 4 को 0 करेंगे तो 0 ही होगा। x इक्वल टू इसकी
Na की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी 0, क्योंकि CO एक उदासीन परमाणु अणु है। उदासीन अणु की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए Na की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। नेक्स्ट 6 H2O8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है जिसमें यस की सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाती है। तो इस यौगिक में ये जो है प्राक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसके लिए आप इसकी संरचना आपको बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राक्साइड बनेगा और ऑक्साइड भी बनेगा। देखिए हम संरचना देखते हैं। संरचना से आप बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए संरचना कैसे बनेगी आप। तो यहाँ संरचना बनेगी, H2 है तो H2O8, तो यस डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, देखिए ये संरचना है। H2 है तो H2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन हो गए। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सल्फर से भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ ऑक्सीजन सल्फर से -2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ भी -2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेगा। ये आपस में साझेदारी करेगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन केवल सल्फर से ऑक्सीजन परमाणु ग्रहण करेगा, यहाँ पर सल्फर से ग्रहण करेगा, बाकी ये साझेदारी करेगा। तो उसके बाद यहाँ -2, यहाँ भी -2, यहाँ पर -2 -1, यहाँ -1 यहाँ, और यहाँ +1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से सबकी हमने सभी परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताई। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रॉक्सी बंध है, ये प्रॉक्सी बंध बनाएगा, प्रॉक्सी बंध बनाएगा। और प्रॉक्सी बंध में आप देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। शेष आप देख रहे हैं यहाँ भी आपका -2 और यहाँ भी आपका -2, ऑक्सीजन परमाणु -2 ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन परमाणु -2 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कर रहे हैं, और 2 ऑक्सीजन परमाणु प्रॉक्सी बंध बनाए हैं, तो ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। H2O7 की हम ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, H2O8 में सल्फर की हम ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, क्योंकि यहाँ इसकी X मानेंगे और यहाँ भी इसकी हम X मानेंगे। तो देखिए H की हमने बताया +1 है, तो +1 कितने एटम है? 2 एटम है, प्लस H2 2x हो जाएगा, क्योंकि H की हमें निकालना है, प्लस आपके 6 ऑक्सीजन परमाणु -2 प्रदर्शित कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और शेष 2 प्रॉक्सी बंध बनाए हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2, ये यहाँ हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा -12, और यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू ये -2 -12 -14 हो जाएगा, यहाँ 2x, और ये आपका +2, 2x में से -14 में से 2 जाएगा, तो -12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, ये आपका 6 आ जाएगा, x इक्वल टू +6। तो यहाँ सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 आ जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको जो है इसकी संरचना के आधार पर प्रॉक्सी बंध जो बन रही हैं उसके आधार पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर रखी जाती है। तो नेक्स्ट इसके बाद ये हमने बताया आपको, उसके बाद नेक्स्ट है H2S5। चलिए H2S5 की आप देखेंगे कैसे संरचना बनती है और इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो देखिए H2 है, ओनली यस एक एकल परमाणु है, तो यहाँ पर O5 है, यहाँ भी O, यहाँ भी O, और नेक्स्ट H O, सिंगल बॉन्ड O H। ये लीजिए यहाँ 2 3 4 5 ऑक्सीजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 सल्फर हो गया। यहाँ देखिए ये -1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -2, यहाँ -2, और यहाँ भी देखिए -1 -1 -2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 ऑक्सीजन परमाणु -2 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कर रहे हैं, और
दो ऑक्सीजन परमाणु -1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, यस की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे हम, H2SO5। तो इसमें सल्फर की निकालनी है, तो +1 2 यक्स, देखिए 1 2 3 3 का होगा +3 -2 +2 का -1 -1 = 0, 2 + x -6 -2 = 0, ये 2 + x -8 = 0, -8 में से 2 जाएगा -6 = 0, x = +6। लीजिए ये सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमने विद स्ट्रक्चर आपको हमने समझाया कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट यौगिक है आपका KMnO4 K2MnO4 में Mn की निकालनी है, तो K एक क्षार धातु है, +1 होगी इसका ऑक्सीडेशन नंबर, X +4 ऑक्सीजन का -2 = 0, 2 + x -8 = 0, x -8 में से 2 जाएगा -6 होगा 0, x = +6, ये x = क्या हो जाएगा +6। अब नेक्स्ट आपका है PO4 3- फॉस्फेट आयन, तो इस पूरे यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -3, तो यहाँ पर P की निकालनी है, X 4 -2 = -3, ये आपका हो जाएगा X -8 = -3, X -3 -8 उधर जाएगा, +8 हो जाएगा, X = 8 में से 3 जाएगा तो +5 हो जाएगा। यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है Cr2O7 2-। नेक्स्ट में क्रोमियम की निकालनी है, तो X 2x + 7 -2 = -2, 2x -14 = -2, 2x -14 उधर जाएगा, -2 + 14, 2x + 12, x = +12 अपॉन 6 2 6 x = +6, ये आपकी क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा Cr2O7 2- था, पूरे यौगिक की जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी वो -2 हो जाएगी, इसको -2 आप लिखेंगे, शेष आप इस प्रकार से इसको ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की आप निकाल देंगे। इसके बाद PtCl6 2-, Pt की ऑक्सीडेशन निकालनी है, x मानेंगे, Pt की ऑक्सीडेशन नंबर x मानेंगे, यहाँ 6 -1 क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है =-2, चूंकि PtCl6 यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगी तो -2 करेंगे। नेक्स्ट x -6 =-2, x =-2 -6 उधर जाएगा आपका +6, ये आपका +4, x क्या हो जाएगा +4, Pt की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +4। नेक्स्ट आपका MnO4 की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x 4 ऑक्सीजन की होती है -2 ऑक्सीडेशन नंबर = पूरे यौगिक की -1 है तो -1 लिखेंगे, x -8 = -1, x = -1 + 8, x = 8 में से 1 जाएगा +7, यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी +4 आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से हमने आपको कुछ यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर की गणना करना आपको बताया, और मैं आशा करता हूं आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।